हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन टीच। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के समाज विज्ञान का पूरा पेपर का हल। तो गाइस, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें हम 1 से 24 तक लेकर पूरे क्वेश्चन हल कर कर लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, पहला आंसर है आपका सही विकल्प का जलोढ़ मिट्टी, दूसरे में लॉर्ड कैनिंग, तीसरे में 395, चौथे का है 1948 और पांचवे का है न्योवा सेवा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके यहाँ आपके सही विकल्प पूरे होते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो दोस्तों, आपके पहले का आंसर है ह्यूमस, दूसरे का 1 अप्रैल 1951, तीसरे का मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या 29 है। फिर आता है चौथा आपका चर्बी वाले कारतूस और पांचवा आपका है 6। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार आपके 6 होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पूरी चाहिए तो पूरी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, जिसमें आपका पहला आंसर है महाराष्ट्र। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेट होता है, नेटवर्क होता है। और वन सुरक्षा समितियां, फिर है दिल्ली का महाराज किसे बना गया, बहादुर शाह द्वितीय को। और पांचवे का आंसर है आपका 20। फिर आता है दोस्तों आपकी सही जोड़ी। तो तो दोस्तों, सही जोड़ी में आपका अमर्त्य सेन का हो जाएगा आर्थिक कल्याण, चाय असम, स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना आपकी 100 हो जाएगी। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर आते हैं दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 5 पर, जिसका आंसर आप देख पा रहे होंगे। बहुम जल पानी के स्रोत हैं कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि। फिर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता सेना नायक मंगल पांडे थे, बहादुर शाह जफर थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, नाना साहेब थे, बगम हजरत थे और कुंवर सिंह, रंगा बाबूजी गुप्त आदि थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 होता है यह समाप्त। फिर आता है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7वां, प्रति व्यक्ति आय गणना सूत्र लिखना है। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर देश की कुल संख्या बट्टे राष्ट्रीय आय। तो देश की कुल जनसंख्या को राष्ट्रीय आय से भाग देने पर उस देश की प्रति व्यक्ति आय निकलती है। फिर आता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 पर, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या इसे पॉज कर कर भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक अगला, प्रश्न क्रमांक 10। तो दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में यह क्वेश्चन था, इसका आंसर भी हम लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस आंसर को आप नोट कर लें, यह है प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हम प्रश्न क्रमांक 11वें की तरफ। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आपको बताना था। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं, निजी उद्योग, सहकारी उद्योग, सरकारी उद्योग, मिश्रित उद्योग। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ, जो कि है प्रश्न क्रमांक 12। तो ब्रिटिश सरकार के बारे में कुछ पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, या इसे आप नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 13। भारत के संविधान के बारे में इसमें पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर है भारत का संविधान लिखित निर्मित विशाल संविधान है। ठीक है दोस्तों, फिर इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम स्क्रीनशॉट इसलिए लेने को कह रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन अगर हम बोलकर बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अगली वीडियो की तरफ, जो कि है प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 14 में मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो मुद्रा के कार्य आपसे पूछे गए थे, तो मुद्रा के कार्य का आंसर ये रहा। ठीक है, पहले का आंसर आप देख पा रहे होंगे, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, क्रय शक्ति का हस्तांतरण, भावी भुगतान का आधार। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ चलते हैं। तो आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं इसमें आपको बतानी थी, तो इसकी बाधाएं भी आप देख पा रहे होंगे। नदियों का में बाढ़ आना, ठीक है, पहली बाधा। फिर दूसरी आती है नदियों का सूखना, नदियों व नहरों में संभावित दूरी से कम दूरी होना। फिर आता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 16, वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ आपको इसमें लिखने थे। तो वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर आप देख लीजिए, ये है लकड़ी की प्राप्ति, सहायक उपजों की प्राप्ति, आधारभूत उद्योगों के लिए सामग्री, पशुओं के लिए चारागाह, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में लिख लें। इस वीडियो को पॉज कर भी आप इसे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस कारण हम इसे भूलकर नहीं बता पा रहे हैं।
फिर आता है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17वां, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो लिखित, निर्मित एवं विशाल संविधान पहला पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। और इसका आप पहला पहला पॉइंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18वां, जल संसाधन के स्रोत लिखिए। तो जल संसाधन के स्रोत का आंसर ये रहा, पहला है पृष्ठीय जल, नदी तालाबों झरनों आदि से। भौम जल, यह जल भूमि के अंदर पाया जाता है। फिर है वायुमंडलीय जल, यह जल वायुमंडल में वाष्प के रूप में पाया जाता है। महासागरीय जल, महासागरों में पाए जाने वाला जल। और जल संसाधन का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है उसका पूरा ये आप देख पा रहे होंगे, लिख कर लाए हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 19वां, दूरदर्शन संचार का सबसे उपयुक्त माध्यम है, क्यों? तो इसका उत्तर आपको देख रहे हैं, 19वें का उत्तर ये रहा। तो दोस्तों इसे आप पूरा नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पुश कर इस वीडियो को यह आंसर लिख लें। फिर आते हैं दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 20वें की तरफ, जो कि है प्रश्न 1857 की क्रांति की सफलता के कारण आपको बताने थे। तो ये निम्नलिखित कारण है। तो पहला कारण है समय से पूर्व सूचना प्रसार में असफल। तो दोस्तों ये आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आता है दूसरा, एकता का अभाव। फिर नेतृत्व का अभाव और बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता, ठीक है। संपर्क भाषा का अभाव, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख पा रहे होंगे। फिर आता है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9, खरीफ और रबी की फसल में अंतर पूछा गया है। तो खरीफ और रबी की फसल में कोई अंतर बताने थे, तो ये अंतर देख पा रहे होंगे आप, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।